नमस्ते। क्लिनिकल प्रैक्टिस और परीक्षा की तैयारी के दौरान कभी-कभी एक ही लक्षण हमें पूरी तरह भटका सकता है और ऐसा ही एक बहुत ही अहम विषय है ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी की तिकड़ी। ऊपर से देखने पर सब एक जैसा लगता है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे इन क्लिनिकल बारीकियों को डिकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम बेचैनी की इस तिकड़ी के बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर एकोनाइट के डर, आर्सेनिकम की थकावट वाली चिंता और रस्टॉक्स की शारीरिक राहत को एक एक करके समझेंगे और अंत में इन तीनों को एक साथ रखकर इनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेचैनी की इस तिकड़ी की। लक्षण एक लेकिन कारण बिल्कुल अलग। एकोनाइट, आर्सेनिकम एल्बम और रस्टॉक्स, इन तीनों ही रेमेडीज में एक बात बिल्कुल कॉमन है और वो है रेस्टलेसनेस या बेचैनी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक लक्षण के पीछे छुपे हुए जो ड्राइवर्स हैं वो एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। आइए अपनी पहली रेमेडी की ओर बढ़ते हैं। एकोनाइट, डर और घबराहट, यानी पूरी तरह से एक मेंटल ओवरड्राइव। एकोनाइट का असर बहुत ही अचानक और हिंसक तरीके से सामने आता है। यहाँ जो बेचैनी दिख रही है ना, वो किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक डर की वजह से होती है। जरा इस एहसास की कल्पना कीजिए, मैं मर जाऊंगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि उस इंसान के भीतर चल रहे भयंकर पैनिक का सबसे सटीक वर्णन है। घबराहट इस कदर हावी होती है कि एक सेकंड के लिए भी टिक कर बैठना नामुमकिन सा हो जाता है। ये बिल्कुल एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक जैसा है। अब सवाल मन में आता है कि आखिर इतना भयानक पैनिक ट्रिगर कैसे होता है? तो देखिए, ठंडी और सूखी हवा के संपर्क में आना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अचानक से लगने वाला कोई डर, गहरा सदमा, ट्रॉमा या फिर अचानक मिली कोई बुरी खबर। इस पूरी प्रक्रिया में कीवर्ड है अचानक। सब कुछ बिना किसी चेतावनी के होता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, एकोनाइट में जो शारीरिक बेचैनी दिखती है वो दरअसल मानसिक बेचैनी का ही बाय प्रोडक्ट है। दिमाग में मौत का खौफ इस कदर घर कर जाता है कि इंसान अपनी मौत का समय तक प्रेडिक्ट करने लगता है। वो जो बिस्तर पर करवटें बदल रहा है वो शारीरिक दर्द से नहीं बल्कि अपनी उसी घबराहट से बचने के लिए बदल रहा है। क्लिनिकल नजरिए से इसे पहचानना काफी दिलचस्प है। एकोनाइट के लक्षण रात के समय ठंडी हवा में डर से और अचानक ठंड लगने से बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और राहत कैसे मिलती है? खुली हवा में जाने से और शांत रहने से। ये कॉन्ट्रास्ट क्लिनिक में इस रेमेडी को स्पॉट करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो पैनिक अटैक्स और एक्यूट एंजाइटी में इसका बहुत बेहतरीन रोल है। इसके अलावा बुखार की बिल्कुल शुरुआती स्टेज, जहां तेज बुखार हो और त्वचा बिल्कुल सूखी और गर्म हो चुकी हो, अचानक ब्लड प्रेशर का बढ़ना या शॉक जैसी स्थितियों में भी ये काफी कारगर है। आमतौर पर एक्यूट केस में 30C और बहुत ज्यादा पैनिक होने पर 200C पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब दूसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। आर्सेनिकम एल्बम, थका देने वाली चिंता यानी द फीलिंग बॉडी। यहाँ आकर बेचैनी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन यह एक बहुत ही गहरी और थकावट से भरी चिंता को दर्शाती है। इसे एक बहुत ही शानदार लाइन में पिरोया जा सकता है। हिलने के लिए बहुत कमजोर, फिर भी हिलना पड़ता है। जरा सोचिए, ये कितना अजीब फ्रिक्शन है। दिमाग में चिंता और डर तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन शरीर का साथ छूट रहा है। इंसान हिलना चाहता है, लेकिन उसमें ताकत ही नहीं बची है। मानसिक बेचैनी और शारीरिक थकावट का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। इनका मानसिक दायरा थोड़ा अलग होता है। स्वास्थ्य की चिंता और मौत का डर यहाँ भी है, लेकिन एकोनाइट की तरह अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आता है। इंसान को लगता है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगा। एक गहरी निराशा। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये लोग अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सही चाहिए होती है। साथ ही उन्हें अकेलेपन से बहुत डर लगता है, इसलिए वो हमेशा आसपास किसी न किसी का साथ चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा की पॉइंट जो एग्जाम्स और क्लिनिक दोनों के लिए बेहद जरूरी है, वो है समय। रात 1 बजे से सुबह 3 बजे के बीच का समय। ये आर्सेनिकम का एक क्लासिक ट्रेडमार्क है। इसी दौरान चिंता, बेचैनी और तकलीफें अपने चरम पर होती हैं।
अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो आधी रात के बाद ठंड में अकेले रहने पर और ठंडी चीज़ें खाने पीने से इनकी हालत खराब होती है। इसके ठीक उलट गर्मी से, किसी के साथ होने से और गर्म चीज़ें पीने से इन्हें बहुत सुकून मिलता है। असल में ये मूल रूप से बहुत ही चिली प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें हर वक्त गर्माहट चाहिए होती है। इसके क्लिनिकल स्कोप पर नज़र डालें तो शरीर में जलन होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो जलन गर्मी से ही कम होती है। इन्हें प्यास लगती है, लेकिन सिर्फ घूंट-घूंट पानी पीने की। बीमारी जितनी होती है, कमजोरी उससे कई गुना ज्यादा महसूस होती है। फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस और अस्थमा जैसी स्थितियों में इसका बहुत ही शानदार इस्तेमाल देखा गया है। पोटेंसी की बात करें तो 30C, 200C और क्रॉनिक मामलों में LM पोटेंसी का उपयोग होता है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी रेमेडी पर, रस्टॉक्स, शारीरिक राहत या कहें अकड़न से बचना। यहाँ आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बेचैनी अब दिमाग से हटकर पूरी तरह से शरीर पर आ जाती है। चलो या फिर दर्द सहो, यही इनका मूल मंत्र है। इस स्थिति में आराम करना एक सजा बन जाता है। दर्द और शरीर की अकड़न से बचने के लिए इंसान को लगातार चलना फिरना ही पड़ता है। वो चाहकर भी शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि बैठते ही उनकी तकलीफ फिर से बढ़ जाती है। ये स्थिति बनती कैसे है? इसके पीछे के कारण बिल्कुल फिजिकल और एनवायरमेंटल होते हैं, जैसे बारिश में भीग जाना, नमी वाला ठंडा मौसम, शरीर से उसकी क्षमता से ज्यादा काम लेना, कोई मोच आ जाना या फिर भारी वजन उठाना। ये वो टिपिकल चीजें हैं जो रस्टॉक्स की स्थिति को जन्म देती हैं। रस्टॉक्स की सबसे बड़ी और अहम पहचान यहीं पर है। आराम करने के बाद जब पहली बार हरकत की जाती है, तब अकड़न और दर्द सबसे ज्यादा भयानक होता है। फर्स्ट मोशन पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे हरकत जारी रहती है, शरीर थोड़ा वार्म अप होता है और उस अकड़न में राहत मिलने लगती है। ये पॉइंट इसे बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। इस दवा का सीधा असर हमारे शरीर के ढांचे पर होता है, यानी मांसपेशियां, टेंडेंस, फाइब्रस टिश्यूज, जोड़ और त्वचा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एकोनाइट या आर्सेनिकम की तरह यहाँ मानसिक लक्षण उतने हावी नहीं होते। यह मूल रूप से एक फिजिकल रेमेडी है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखना। जब हम इस क्लिनिकल डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि प्रैक्टिस में बारीक ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से लक्षणों को देखना कितना जरूरी है। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाले तो वो इस तुलना में छिपा है। एकोनाइट में बेचैनी का मुख्य कारण है भयंकर डर और पैनिक, जहां मानसिक बेचैनी शारीरिक बेचैनी पर भारी पड़ती है। आर्सेनिकम में ये कारण थकावट और असुरक्षा बन जाता है। यहाँ कमजोरी के साथ चिंता का एक अजीब सा मिश्रण है। और रस्टॉक्स में यहाँ बेचैनी पूरी तरह से शारीरिक अकड़न से बचने के लिए होती है, जहाँ शरीर की बेचैनी दिमाग से ज्यादा होती है। ये चार्ट किसी भी एग्जाम या क्लिनिक के लिए एक मास्टर की तरह काम करता है। अंत में इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, कैसे एक समान दिखने वाला लक्षण शरीर के भीतर चल रहे इतने अलग अलग अनुभवों का पर्दाफाश कर सकता है। बाहर से देखने पर मरीज सिर बेचैन लगता है, लेकिन अंदर कोई डर से भाग रहा है, कोई थकावट से लड़ रहा है, तो कोई शारीरिक अकड़न से। इसी अंदरूनी कारण को पकड़ लेना ही एक सफल प्रैक्टिस की निशानी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।